If you think Hanoi is just traffic and noise, let me change your mind in the next few seconds. Today I am taking you through the best of Hanoi in one day. From the original egg coffee at Chiang Cafe to Trainer Street, St. Joseph Church, lakeside views, night markets, and even renting a scooter to explore like a local. And now let's start with the shopping market. This is the Hanoi Weekend Night Market located in Old Quarter. It opens every Friday to Sunday from 6 pm onwards. You will find street food, clothes, souvenirs, and lots of live music and energy here. It's one of the best places to experience the real vibe of Hanoi. रोड दे हैव सच अ क्यूट बैग। लोग है ना बड़े वेलकमिंग है यार। कुछ ट्राई करो या मत करो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, वियतनाम की टी। कहीं पर भी अगर आपको स्टॉल मिल जाए ना, रोड पे भी, रोड साइड से भी ले लेना, इनकी जो टी है ना वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नाउ आई एम हैविंग दिस कोल्ड वन जिसके 20 डोंग है। यू कैन सी द ग्लास। While exploring the night market, I found this smoky ice cream stall. The smoke effect looked so cool that I had to try it. Definitely a unique experience. इट्स अ स्मोकी फ्लेवर, मतलब मैं खाऊंगा और मेरे मुंह से धुआं धुआं निकले। फॉर श्योर। अमेजिंग। 40 रॉन्ग में अमेजिंग थिंग। If you come to Hanoi and don't try banh mi, you are missing half the experience. This one was insanely good. देखो हनोई जो है ना, ये तो आपको पता है कि कैपिटल तो है ही, लेकिन इट इज़ नोन फॉर स्कूटर्स के लिए बहुत जाना जाता है हनोई। तो यहाँ और स्कूटर ना चलाओ ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब एक क्वेश्चन बस ये आता है कि स्कूटर ले कहाँ से। आपको जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है शॉप्स की, कि मैं कोई शॉप ढूंढूँ उस पर जाकर स्कूटर्स लूँ। जिस भी आप होटल में रुके हुए हो, किसी भी होटल में, आप उसके रिसेप्शन पर जाके उनसे बोल देना, वो मंगा देंगे। सो ये मुझे पड़ी है 200 डोंग की, ठीक है। 50 मैंने और दिए ऊपर से एक्स्ट्रा, वो इसके गैसोलीन वगैरह जो भी, पेट्रोल वगैरह जो भी डलता है टू राइड दिस अराउंड द सिटी। केयरफुल विद द रूल्स, मतलब थोड़ा सा चलाने के टाइम ध्यान रखना। वैसे आपको बता देंगे कहाँ चलाना है, किस तरीके से चलाना है। लेट्स सी एंड लेट्स राइड इट। By the way, I stayed at Hanoi Garden. I have added the link in the description if you want more details. And this is the perfect hotel in Hanoi. Why Cafe Jiang? Because this tiny cafe created the original egg coffee recipe back in 1946. And it still tastes incredible. So this is the egg coffee with banana. है cold coffee with banana. And actually I'm serious about this, that it has a good taste. मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एग है इसमें, फील ही नहीं होगा। इट इज़ सो टेस्टी। दिस वन इज़ हॉट वन। इफ यू वांट टू ट्राई, देखो मुझे हॉट कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दिस, बट दिस वन इज़ कोल्ड। एंड आप यहाँ का क्राउड देख लो आप। If you're planning a Vietnam trip, don't miss Ninh Binh and Ha Long. I have made separate videos for both. Check them out after this one for the full experience. बात करा तो सेंट जोसेफ चर्च बहुत फेमस चर्च है। एज यू कैन सी द क्राउड ओवर देयर, कितना ये पूरे क्राउड से भरा हुआ है दिस प्लेस। मतलब ये बहुत पुराना चर्च है। एंड यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग। मतलब अब ये मुझे लगता है कि इंस्टाग्रामेबल प्लेस बन चुकी है, तभी लोग बाग यहाँ पे आके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो ये जो चर्च है ये बहुत सारे कैफे से सराउंडेड है। एज यू कैन सी वहाँ पे भी, रोड पे भी, ये पूरा सराउंडेड है, क्योंकि यही इसका फील है। काफ़ी लोग आते हैं इसके सामने बैठ के सिर्फ अपनी कॉफ़ी वगैरह लेना और उसका जस्ट व्यू देखते रहते हैं। और ये ओल्ड क्वार्टर्स में, जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली चीज़ें आपको ओल्ड क्वार्टर्स में ही मिलेंगी, जो देखने लायक है। इसके मोस्ट अट्रैक्शन जो हैं सारे ओल्ड क्वार्टर्स में ही मिलेंगे आपको। अब हम चलते हैं कि द नोट कॉफ़ी पे। जो द नोट कॉफ़ी है वो बिल्कुल इस सड़क के पास है, जस्ट 400 मीटर के रास्ते पे ही है। सो वो आप वॉक करके भी जा सकते हो।
मैंने क्या स्कूटर ले लिया है, सो मैं स्कूटर से ही जा रहा हूँ। तो नोट कॉफ़ी पे भाई यहाँ पार्किंग के चार्जेस लग गए हैं, जितने भी स्कूटी खड़ी हैं, स्कूटर खड़े हैं, सब ये पार्किंग में खड़े हैं। 30 डोंग मुझे लगे हैं इसको देने के लिए, तभी पार्क कर पाए हूँ। सो दिस इज़ द नोट कॉफ़ी, यू सी। Why this note coffee is famous? Because every inch of this place is covered with handwritten notes from people around the world. Hoi An Kim Lake is the calmest part of Hanoi, a peaceful break right in the middle of the busy old quarter, where people come and relax. अभी तक मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई है, जिसके लिए तो आपने वियतनाम को सुना होगा, बहुत ही फेमस है, स्पेशली हनोई, एंड दैट इज़ ट्रेड स्ट्रीट। तो मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन स्ट्रीट पे। जो चर्च है वहाँ से तो कम से कम 2-3 किलोमीटर था और भी ज़्यादा, तो मुझे ना अपने स्कूटर से आना पड़ा, पैदल आना पॉसिबल था नहीं। सो मैं ट्रेन स्ट्रीट पे आ गया हूँ एंड यू कैन सी इट ऑलरेडी। Most people think Hanoi has just one train street, but there are actually two. So I decided to visit both. Here's the first one. Hanoi's train street is that crazy spot where a full-size train passes just inches away from people, cafes, and everyday life. It feels unreal when you see it for the first time. डर लगता है गजब वाला, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ यार, मजेदार। यू कैन सी मैं कैसे बैठा हूँ, मैं पैर ऐसे भी करके नहीं बैठ सकता हूँ, अदरवाइज मुझे लग भी सकती है। Now let's go to another train street. मैं अभी हाल फिलहाल दूसरी ट्रेन स्ट्रीट पे हूँ, जो जस्ट मेरे इस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ये भी ओल्ड क्वार्टर्स के अंदर है और 5 बजे अब दूसरी ट्रेन आएगी। अब बज रहे 3:49। मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूँ दूसरी जगह पे, लेकिन अगर आपको आना है तो टाइम पे याद रखना, टाइम पता कर लेना भाई कितने बजे ट्रेन आती है और उसके हिसाब से यहाँ पर आना है ना। मेरे पास एक जगह है आप लोगों के लिए, जिसमें से काफ़ी लोगों को तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर एक बेयर स्ट्रीट भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। इट इज़ इन ओल्ड क्वार्टर, हर चीज़ है ओल्ड क्वार्टर में ही मिलेगी आपको। मोस्टली मैंने आपको बता दिया, सब कुछ ओल्ड क्वार्टर्स में है। सीधे ये है पूरी आपकी बियर स्ट्रीट। ये उसी के जस्ट बियर स्ट्रीट के जस्ट बाहर वाला जो रोड है, उस पर बहुत सारे मसाज पार्लर हैं। मतलब ये पूरे रोड पे है मसाज पार्लर ही मसाज पार्लर है, काफ़ी सारे आगे तक, एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी पूरा आगे तक। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बियर स्ट्रीट है, इसके जो बाहर वाले मसाज पार्लर ना, ये तो सस्ते हैं, वरना तो आपको हो सकता है कहीं 250 खाली फुट मसाज के ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा 180 ही है बॉडी मसाज के, 150 है फुट मसाज के। सो अगर आपको मसाज वगैरह लेनी है तो मुझे लग रहा है ये बियर स्ट्रीट है ना, इसकी बाहर वाले रोड पर आना। बाकी जगह में मत जाना, वहाँ बड़ा एक्सपेंसिव है। जब निनबिन और हालोंग करके होगा ना, तो आपको खुद याद आ जाएगा कि मुझे मसाज लेनी चाहिए। सो मैं निकल गया हूँ हनोई से दनांग, और दनांग यहाँ से 740 किलोमीटर है। सो आप ये तो समझ गए होंगे कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। मैंने अर्जेंट बेसिस पे किया तो फ़्लाइट मुझे महंगी पड़ी, लेकिन अगर आप टाइमली बुक कर दोगे फ़्लाइट से तो आपको सस्ती पड़ेगी। पर आपको लगता है कि आपको फ़्लाइट से नहीं जाना, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं लेनी है, बस से और ट्रेन से जाना है, तो मैं पहले आपको प्राइस बताता हूँ, फिर टाइम बताता हूँ। ट्रेन के जनरली आपको लगेंगे 2 से 2.5 हज़ार रुपये, और बस के आपको लगेंगे 1200 से 1500 रुपये। लेकिन अगर आप बस से जाओगे तो 14 घंटे लगेंगे, और ट्रेन से जाओगे तो 15.5 घंटे लगेंगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको करना है तो देखो, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकता। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम तो आप आराम से ट्रेन या बस से निकल जाओ। फ्लाइट से सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा लास्ट लगेगा। 6:20 की मेरी फ्लाइट है, मैं 7:45 बजे तक पहुँच जाऊँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि आपके लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा ट्रैवल, ठीक है। हम मिलते हैं दनांग में। दनांग में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दनांग वाली वीडियो में दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। जिस चीज़ के लिए मैं आज जा रहा हूँ, वरना मैं कल भी जा सकता था, मुझे कुछ ऐसा दिखाना है जो वहाँ आज ही मुझे दिखा है। सी यू विद द दनांग वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।